नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आप सभी कि आप सभी के सामने रहा है आजकल एक साइक्लोन बिपरजॉय नाम से हमारे भारत के पर तबाही मचा रहा है। आप सबके सामने अगले 24 सावधान बिपरजॉय चक्रवात तूफान हाई अलर्ट खतरा, ये आपका इंडिया है। देखो, क्या अब क्वेश्चन ये बिपरजॉय तूफान है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसका नाम बिपरजॉय क्यों पड़ा, और बिपरजॉय तूफान हमारे इंडिया के अंदर या अदर कंट्री कहाँ-कहाँ घातक सिद्ध हो रहा है। बिपरजॉय के बारे में आजकल जो चल रहा है, बिपरजॉय साइक्लोन है। साइक्लोन के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। ये साइक्लोन कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे साइक्लोन होता क्या है, सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका ये नाम बिपरजॉय पड़ा, तो बिपरजॉय नाम क्यों पड़ा। दूसरा क्वेश्चन, बिपरजॉय नाम पड़ा तो ये नाम देने वाला कौन है, तूफानों का नामकरण कौन करता है, कैसे होता है तूफानों का नामकरण, सब चीजों के बारे में आज डिटेल जानकारी करेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज तक आप सभी लोग जुड़े हैं सेशन से, और मैं आपसे डिटेल में जानकारी करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, चक्रवात का अलर्ट कितना खतरनाक होगा बिपरजॉय। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होगा कि बिपरजॉय तूफान कितना खतरनाक हो सकता है हम सबके लिए। तो आपको मैं सिंपल सा अर्थ बता दूं। बिपरजॉय अर्थ, बिपरजॉय जो शब्द है ये बांग्ला भाषा का शब्द है। का बांग्ला भाषा का शब्द है। और यदि बांग्ला भाषा के शब्द बिपरजॉय का अर्थ देखा जाए, देखी जाए मेरे प्यारे दोस्त, बिपरजॉय की तो होती है आपदा। अब आपदा का मतलब ही होता है कहर, यानी आपदा, जहां पर आपदा विपदा जो चीज आ जाती है, इसका मतलब है आपको ये नाम से ही क्लियर हो रहा है ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमारे लिए एक प्रकार की आपदा है, कहर हमारे से उत्पन्न होने वाला है। क्वेश्चन ये है, कैसे तय हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम, के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे मेरे दोस्त। चलिए, पहला पॉइंट आपका क्लियर होने जा रहा है कि आप सबके सामने चक्रवात कहां पर है। चक्रवात साइक्लोन, चक्रवात को साइक्लोन नाम देते हैं। घूमने वायु राशि क्या होती है, साइक्लोन यह एक वायु राशि होती है। यानी साइक्लोन शब्द यदि देखा जाए, साइक्लिक का है। और यदि साइक्लिक बात करें तो एक का अर्थ होता है चक्रण मेरे प्यारे दोस्त। साइक्लिक क्या होती है, चक्रण। यानी ऐसा वात, वात यानी तूफान, वात का मतलब क्या होता है, तूफान। जब वायु राशियां, जब वायु राशियां आप घूमती हैं तो उन्हें हम वात कहते हैं। और चक्र की तरह, जब ये चक्र की तरह गोलाकार घूमती तो हम नाम दे देते हैं वात मेरे प्यारे दोस्त। क्या नाम दिया हमने, चक्रवात नाम दिया। चक्रवात का मतलब होता है घूम वायु राशि। आपको इस पे चक्कर के माध्यम से, के माध्यम से आपको रहा है साइक्लोन किस प्रकार घूम रहा है। जब वायु राशियां, आपको बता दें कि किसी भी जगह, किसी क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होता है, जगह पे या किसी खाड़ी पर, जब ये या किसी सागर पर जब ये चक्रवात उत्पन्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर जब किसी जल के अंदर, किसी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, या किसी समुद्री सतह पर, या आप कह दें यहाँ पर नदी पर, किसी भी जगह चक्रवात उत्पन्न होता है, तो वहां की वायु की बात करें, जगह का वाटर, वहां का अंदर जो वायु है, एयर है, वो गर्म हो जाती है। और ऊपर की एयर यदि ठंडी है तो यहाँ पर गर्म और सीधा सा सिंपल सा अर्थ कैसे प्यारे दोस्तों, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिल जाती हैं, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिल जाती हैं, दोनों के मिलकर उत्पन्न होता है। यानी है यहाँ वायु राशि, वायु राशियां जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, वहां पर सिंपल सा
जब गर्म हवा उत्पन्न होती है तो गर्म हवा जहां पर उत्पन्न होगी तो जगह पर आपको पता है कि वायु दाब कम होता है। अब वायु दाब जब कम होगा और ठंडी जगहों पर वायु दाब अधिक होता है, तो यानी आपको पता है कि वायु दाब जहां पर अधिक होता है तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की ओर जाने का प्रयास करता है। तो ठंडी वायु राशियां गर्म वायु राशियों की ओर जाने का प्रयास करती है। तो ठंडी वायु दाब पेटियां गर्म वायु दाब पेटियों की ओर जाती हैं, तो ये आपस में मित्र होती हैं और इस मिश्रित जलवायु राशि के कारण ही चक्रवात उत्पन्न होता है, साइक्लोन की उत्पत्ति। अब देखिए क्वेश्चन ये है, साइक्लोन की उत्पत्ति के आधार पर साइक्लोन की उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। चक्रवात के दो भेद बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक आप जुड़े रहिएगा, इससे आपको बहुत सारी जानकारियां आज मिलने वाली हैं। बहुत सारी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां देने का प्रयास करेंगे हम। ये चक्रवात दो प्रकार के। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वलकियक चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ये जो आपका ये बिपरजॉय साइक्लोन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी इस साइक्लोन का नाम क्या देंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है? बिपरजॉय साइक्लोन आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय है। यानी ये है कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, इसको भी आगे हम जानकारी करते हैं। के बाद दूसरा नाम है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णवलयाकार चक्रवात, ये नाम आपके देखो, बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आप नाम चक्रवातों के नाम क्या दे सकते हैं? बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम आप यहाँ पर, अरे दोस्तों, ये यहाँ पर ये आप तो चक्रवातों के नाम आपने जान लिए। चक्रवात उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, तो भेद बताए गए हैं। भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक है चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगला हमारा, हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन नाम भी देते हैं और इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम देते हैं। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि उत्पत्ति। अब क्वेश्चन ये है, तो हमारा बिपरजॉय साइक्लोन है, या तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा या तो वो शीतोष्ण होगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म हवा और ठंडी हवा, जब वाटर के अंदर गर्म हवा बहुत ज्यादा तेजी उत्पन्न होती, यानी गर्म वायु निकलती है, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की होती है। आपको बता दें, अभी तक क्या था, अरब सागर, ये जो चक्रवात आपका उत्पन्न हुआ है ना, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ है। अरब सागर खंभात की खाड़ी से निकला हुआ चक्रवात है। ये पहले क्या था, आपको अभी तक जो चक्रवात आता था वो बंगाल की खाड़ी पर अधिकतर देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर गर्म जलवायु आपको देखने को, प्यारे दोस्तों, गर्म वायु राशि देख। परंतु अब कुछ दिनों से आपका अरब सागर में भी चक्रवात उत्पन्न होने लगा है। तो चक्रवात की बात करें तो अब आपका अरब सागर में भी चक्रवात उत्पन्न होने लगा है, के बारे में अब देखिए आगे हमारा। अब हम देखें पल्लविक चक्रवात होता क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके सामने है कटिबंधीय चक्रवात, ये वायु संगठन या तूफान है। क्या होता है? वायु का संगठन होता है। कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वायु संगठन या तूफान होता है। नाम क्या देते हैं? वायु संगठन कह दो या इसे हम तूफान नाम दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वायु संगठन या तूफान नाम देते हैं। चलिए आगे। तो उष्ण कटिबंध में और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। उष्ण कटिबंध जहां पर उष्ण है, गर्म हवाएं होती हैं, वहां पर तीव्र होता है, और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं जहां पर गर्म हवाओं का प्रचलन, गर्मी, तो आपको पता है हमारा जो भारत है, इंडिया है, यह उत्तरी गोलार्ध पर है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध पर है,
और उत्तरी गोलार्ध पर गर्म हवाओं का प्रचक्रण चल रहा है। गर्म हवाएं हैं, कारण से यहाँ पर उष्ण है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर यह आज तूफान बहुत ज्यादा प्रलयकारी रूप, तो तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। ये प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। अरे दोस्तों, क्या होती है? मात्रा में वर्षा, अधिक मात्रा में वर्षा होती है। का व्यास, डायामीटर जो होता है, से लेकर 1000 मीटर तक तथा अपेक्षक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, मैंने क्या कहा? जहां पर गर्म हवाएं हैं वहां पर निम्न वायुदाब है, ठंडी हवाएं जहां पर है, बाहर साइड ठंडी हवाएं हैं, तो वहां पर उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब से हवाएं गर्म वायु ठंडी वायुदाब की ओर यानी निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। दोनों हवाएं यानी वायु राशियां मिल जाती हैं, चक्रवात यानी साइक्लोन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? साइक्लोन उत्पन्न हो जाता है। 20 से लेकर 30 घंटा तक के वेग से वायु घूर्णन 90 से लेकर 130 होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। वेस्ट इंडीज प्रभंजन तथा चीन सागर एवं बवंडर और अमेरिका में टॉर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया में कहे जाते हैं। क्या कहिएगा? विली है, ध्यान रखिएगा बेटा। क्या है? क्या खेलने लगिएगा? है नाम है क्या नाम है? तो देखिए, मैं आपको एक बार सेकंड में तो बता देता हूं। फर्स्ट है आपका, वेस्ट इंडीज में पूछता है, वेस्ट इंडीज में पूछेगा, वेस्ट इंडीज में इसे प्रभंजन नाम देते हैं। तो भैया, तो बिपरजॉय को नहीं देते ना, ध्यान रखिएगा। पर मैं बिपरजॉय की भी बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं उस वलयिक बात की। कटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होता है, तो वेस्ट इंडीज क्या नाम देते हैं भैया? उसको वेस्ट इंडीज प्रभंजन नाम देते। क्या देते हैं? प्रभंजन या हरिकेन कहा जाता है। प्रभंजन या हरिकेन कहा जाता है। तो उस वलयिक चक्रवात को वेस्टर्न प्रबंधन या हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, चीन सागर में, यदि चीन सागर की बात करें, चीन सागर में सागर एवं फिलिप सागर एवं सागर एवं फिलिप से बवंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बवंडर। आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा बवंडर उत्पन्न हो गया है, तो इसे चीन सागर एवं फिलिप क्या कहा जाता है? बवंडर कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। बवंडर से टाइफून, इसे टाइफून नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी आपके पेपर में ये टाइफून नाम से आ जाता है। सागर एवं फिलिप बवंडर या टाइफून नाम दिया जाता है। उसके बाद है अमेरिका में, अमेरिका की यदि बात करता है ये, तो अमेरिका में प्यारे दोस्तों इसे टॉर्नेडो नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंधीय बात को अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं। अमेरिका में टॉर्नेडो तथा ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है मेरे, याद रखिएगा। इसे ऑस्ट्रेलिया में विली, एक बार रिवाइज करिए। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में इसे प्रभंजन या हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज से प्रभंजन या हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन सागर एवं फिलीपींस से इसे बवंडर के नाम से जाना जाता है, जिसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अमेरिका में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या जाना जाता है? विली के नाम से जाना जाता है। तो अब आप सभी को याद हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में वलयिक चक्रवात उत्पन्न होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, तो उसे का नाम दिया जाता है। बवंडर उत्पन्न हुआ। बवंडर कहां पर उत्पन्न होता है? तो बवंडर चीन सागर एवं बवंडर का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बवंडर का नाम दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है तो वलय पार चक्रवात।
इसे हम शीतोष्ण चक्रवात भी वलय पार चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात भी यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का वायुदाब वाला तूफान है। इसका वेग 20 से लेकर 30 घंटे के वेग से सर्पिल रूप से जल्दी प्रायः इससे क्या होता है, हिमपात एवं वर्षा होती है। आपने देखा उससे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तबाही मच जाती है। और यहाँ पर ये कम खतरनाक होता है, परंतु खतरनाक तो होता ही है, हिमपात या वर्षा होती। दोनों प्रकार के चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त रूप रखिएगा प्यारे दोस्तों, आपका एग्जाम से ले तो जो दोनों प्रकार के कटिबंध चक्रवात आपने पीछे देखा, और वलय पार चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, तो चक्रवात आपके उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, गोलार्ध में दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वामावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होते हैं। उष्ण वलय पार चक्रवात में साधारणतः वायु विचलता होती है जो विस्पत की ओर निम्न वायु केंद्र में सैकड़ों मील तक बढ़ी रहती तथा गर्म एवं नम वायु को ठंडी और शुष्क वायु से पृथक करती है। यानी गर्म एवं नम वायु को ठंडी और शुष्क वायु से, ठंडी और शुष्क वायु से गर्म और नम वायु को अलग करने का काम करती है। अब क्वेश्चन अगला आ गया बेटा, अरब सागर में साल उठे, अब बिपरजॉय पर आ जाते हैं। अरब सागर में साल उठे चक्रवात को वायु का नाम दिया गया है। तो अरब सागर में इस साल अभी जो प्रेजेंट में ट्रेंडिंग बात चल रहा है, तो उसको बिपरजॉय नाम दिया गया है। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बिपरजॉय आपका बांग्ला भाषा का शब्द है, का अर्थ होता है आपदा। खतरनाक होते तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे, द्वारा दिया गया है, ये बिपरजॉय नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और आगे हम और जानकारी करते हैं कि किस प्रकार दिए जाते हैं, कौन देता है, क्या कैसे। देखो, बांग्ला भाषा का शब्द है बिपरजॉय, जिसका अर्थ होता है आपदा। इस खतरनाक होते तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, इस चक्रवात का नामकरण कौन देता है किसी तूफान को नाम? कौन देता है किसी तूफान को नाम? इस चक्रवात का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो मौसम विज्ञान संगठन WMO, WMO, WMO समझ लो बेटा, WMO, WHO नहीं, WMO वर्ल्ड वर्ल्ड डब्ल्यू मेट्रोलॉजी, यहां पर समझिए WMO का मतलब है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, का नाम WMO, WMO आपने देखा यहाँ पर, बात का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गए आदेश के अनुसार किया गया था। के अनुसार आपसे मौसम विज्ञान विश्व मौसम WHO के आदेश के अनुसार इसका नामकरण किया गया। दरअसल जब एक ही स्थान पर कई तूफान सक्रिय हो जाते हैं, जब एक ही स्थान पर कई तूफान सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसी भ्रम को रोकने के लिए WMO के निर्देश चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। चक्रवातों का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। तो चक्रवातों का नामकरण किसके? WMO द्वारा किया जाता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव ने नामों की बनाकर मौसम विज्ञान संगठन को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव ने नामों के लिए मौसम विज्ञान संगठन
यानी WMO को सौंपते हैं, तब इन देशों में कहीं पर तूफान आता है तो नामों में बारी बारी से को आ जाता है। बार नाम देने की बारी, इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश के सुझाव पर इस तूफान का नाम बिपरजॉय रखा गया। क्या रखा गया? बिपरजॉय रखा गया। यह सूची आगामी 25 साल के लिए बनाई जाती है। 25 वर्षों के लिए बनी इस को बनाते समय यह माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे। इसी आधार पर सूची नामों की संख्या तय की जाती है। यानी सभी देशों को मिल करके इन संगठन के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर के अपने नाम WMO को दिए गए हैं। अब WMO जिसका जो आता है, समय आता है, उसी के आधार पर, जैसे बार बांग्लादेश जारी थी नामकरण करने की, बांग्लादेश के नामों के आधार पर बिपरजॉय नाम इसका दिया गया है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कि बिपरजॉय चक्रवात है मेरे प्यारे दोस्त, चक्रवात कहर ढा रहा है आज इंडिया में। चक्रवात चक्रवात कहां पर उत्पन्न हुआ? तो देखिए, ये अरब सागर पर उत्पन्न हुआ है। अरब सागर की खंभात की खाड़ी पर, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी पर उत्पन्न हुआ है। अब खंभात की खाड़ी में यह चक्रवात जो उत्पन्न हुआ है, आपको बता दें अरब सागर या खंभात की खाड़ी में के अंदर गर्म हवाएं प्रचलन में आ गई। पर बाहर जो ठंडी हवाएं थी, ये ठंडी हवाओं में उच्च वायुदाब और गर्म हवाओं में निम्न वायुदाब का होने के कारण ठंडी हवाएं गर्म हवाएं से मिलती हैं और वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो साइक्लोन एक चक्रवात उत्पन्न होता है। के कारण यहाँ पर बिपरजॉय नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन उत्पन्न हुआ है? बिपरजॉय नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ है। बिपरजॉय नामक चक्रवात, यहाँ से पहले इसकी रास्ता पाकिस्तान की ओर इधर कराची होते जाना था, परंतु इस पहले ऐसे जाकर के यहाँ से घुसते हुए कच्छ के जोधपुर को टच करते हुए आगे ये यहाँ महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है, मुंबई को टच कर रहा है, महाराष्ट्र मुंबई को टच करते हुए आगे गुजरात में पहुंच गया। गुजरात राजस्थान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया है, ये इंडिया की ओर घुस गया है। परंतु आपको बता दें ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी हो गया है, इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी हो गया है और अपना अपना वर्क कर रही है। यहाँ के खाली करवा दिए गए, लोगों को हटा दिया गया यहाँ से और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित किया जा सके और इस तूफान से निपटा जा सके। तो आपने समझा कि तूफान ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में उत्पन्न हुआ, जिसने को टच किया, महाराष्ट्र को टच, पहले ऐसे निकलने वाला था परंतु ये इस रास्ते से मोड़ ले लिया है और भारत की ओर, इस कारण से भारत में ये तूफानी आपने देखा अचानक मौसम का रूप है। अरे दोस्तों, आपको बिपरजॉय नाम जो तूफान है, बिपरजॉय आपदा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बिपरजॉय साइक्लोन अपडेट बेहद खतरनाक हुआ, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, हाई अलर्ट हुआ जारी, स्कूलों में 67 ट्रेन रद्द। आपको बता दें, देखिए ये 13 जून 2023 की 11:14 सवा 11 बजे की आपकी खबर है। 13 जून आपकी आज की खबर सवा 11 बजे की खबर है, अपडेट है। खतरनाक बिपरजॉय तूफान का असर कई राज्यों में देगा। मोदी ने तूफान के कारण समीक्षा बैठक भी ली, कई राज्यों में इसका हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों में इसका हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी जगह टीम काम करने लगी हैं और आशा है कि सभी को सुरक्षित किया जा रहा है। आई होप हमें अपने इंडिया पर गर्व है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए हमारी टीमें, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, ये सदैव तत्पर रहते हैं और सदैव काम करने अग्रणी रूप। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका बिपरजॉय नामक तूफान था। बिपरजॉय के बारे में, बिपरजॉय चक्रवात के बारे में आपने है, तो जो भी अपडेट आएगी मैं लेटेस्ट अपडेट आपके पास देने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ आपने आज समझा साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन कितने प्रकार का होता है, बिपरजॉय का नामकरण किसने किया, आगे आने वाले तूफानों का आपके माइंड में रहेगा कि आगे आने वाले तूफान का नामकरण कौन करेगा और कैसे होता है, तूफानों का नामकरण कौन करता है, WMO क्या होता है, ये सब चीजें आपने जानकारी कर ली। आई होप
आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी लगी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहें और आगे हम नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।